गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था सॉइल और आज हम करेंगे उसका लेक्चर 2। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल टाइप्स या टाइप ऑफ सॉइल। लास्ट लेक्चर पे हमने सॉइल की लेयर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, होराइजन्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। वेदरिंग क्या होती है, सॉइल प्रोफाइल, हमस, ये सब चीज़ें हमने सिर्फ प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज हम करेंगे टाइप ऑफ सॉइल के बारे में। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो भी सॉइल होती है वो कैसे बनती है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, है ना। वेदरिंग ऑफ रॉक्स से बनती है, मतलब जब रॉक चट्टानें टूटती हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो ब्रेक हो जाती है तो वो सॉइल बन जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा, जब सॉइल की हम बात करते हैं टाइप की, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो सॉइल होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक से बनती है, ठीक है। और ये सब कैसे होता है, जब रॉक के ऊपर वेदरिंग होती है। वेदरिंग मतलब बहुत ज़्यादा हीट, है ना, बहुत ज़्यादा कोल्ड, बारिश, इन सब से रॉक क्या होती है, कच्ची होकर टूट जाती है। और वो टूट के जब हमारे प्लेन्स पे या हमारे मैदानी क्षेत्र में आती है, मैदानों में जहाँ पर एक हम बात करें एक फ्लैट सरफेस है, तो वहाँ पर वो रॉक बन जाती है, वो सॉइल बन जाती है। और वो सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि उस रॉक का था, ठीक है। जैसी रॉक वैसी सॉइल, ठीक है। तो आपको समझ में आया थोड़ा सा कि रॉक डिपेंड, सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल किस पे डिपेंड करती है कि किस टाइप की रॉक से वो बनी है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम सॉइल के अंदर ही बात करें तो सॉइल क्या होती है बेटा, द मिक्सचर। इसके बाद टाइप ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। द मिक्सचर ऑफ rock particles mixture of rock particles and humus is called soil. Mixture of rock particles and humus is called soil. रॉक पार्टिकल और हमस मिलके क्या बनाते हैं, सॉइल। देखिए, हमस मैंने आपको क्या बताया था, जो किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, मतलब जितनी ज़्यादा हमस उतनी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल, ठीक है। तो आपको मैंने बताया हुआ हमस क्या होता है ऑलरेडी। तो रॉक पार्टिकल और हमस मिलके क्या बनाते हैं, सॉइल। तो बेटा, जब रॉक, डिफरेंट टाइप की रॉक जो है डिफरेंट क्वांटिटी में हमस के साथ मिक्स होती है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉइल बनाती है। जैसे सबसे पहले हम बात करें, पहली जो सॉइल है हमारी वो है सैंडी सॉइल, जो कि आपने देखा होगा नदियों के किनारे, है ना, समुद्र के किनारे मिलती है सैंडी सॉइल। या फिर ज़मीन जब हम बहुत ज़्यादा खोद देते हैं, है ना, जब हम बहुत ज़्यादा खोद के आपने, आपके घर में कभी बोरवेल हुई हो या फिर समर सिवल जो होता है जिसमें से वाटर निकलता है वो लगा हो, तो आपने देखा होगा जो उसके लिए ज़मीन खोदी जाती है। तो पहले तो मिट्टी निकलती है, फिर काली मिट्टी निकलती है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, रेत भी निकलना स्टार्ट होता है, और उसके बाद पानी। तो सैंडी सॉइल क्या होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सैंडी सॉइल के अंदर क्या होते हैं, सॉइल कंटेन्स बड़े बड़े पार्टिकल्स, ठीक है। जिसके अंदर बड़े बड़े रॉक्स के पार्टिकल हो वो सैंडी सॉइल होती है। सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स, जिसके अंदर बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं वो हमारी कैसी सॉइल होती है, सैंडी सॉइल, ओके। समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, और दूसरी सॉइल की हम बात करें, क्ले सॉइल। क्ले सॉइल, CLAYE, क्ले सॉइल।
क्ले सॉइल क्या होती है, ठीक है, जिसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं बेटा, वो क्ले सॉइल होती है। देखिए अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने देखा, आपने खेत देखे होंगे, गए भी होंगे आप लोग, आपने खेत में क्या नोटिस किया होगा कि जो खेत की मिट्टी है वो कहीं तो बहुत ज़्यादा पतली है ना, और कहीं पे बहुत ज़्यादा मोटी है ना, ऐसा आपने नोटिस किया होगा। उसका रीज़न क्या है बेटा, क्योंकि रॉक्स जो होती है वो कुछ पार्टिकल्स तो वो बहुत ज़्यादा उसके बारीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फाइनली ग्राइंड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पिस जाते हैं, जब वो वेदरिंग होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पिस जाते हैं, बिल्कुल बारीक हो जाते हैं, फाइन हो जाते हैं। कुछ पार्टिकल उसके बड़े बड़े रह जाते हैं। तो जो बड़े बड़े, जिसके अंदर बड़े बड़े पार्टिकल्स ज़्यादा हों वो तो हमारी सैंडी सॉइल हो गई, जिसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स ज़्यादा है वो हमारी क्ले सॉइल हो जाएगी। क्लियर हुई बात? जब रॉक्स ब्रेक होगी वेदरिंग से और उसका जब ग्राइंड होके, मतलब पहाड़ों से जब वो नीचे गिरेगी, टूटेगी, चूरा होगी, जब ग्राइंड होके उसके फाइन पार्टिकल्स बन जाएंगे, बहुत ही पतले पार्टिकल्स, है ना, और पतले पार्टिकल्स की क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी तो वो क्ले सॉइल हो गई। अगर बड़े पार्टिकल्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो सैंडी सॉइल हो गई। समझ में आ गई बात? ठीक है, Yes, sir. यहाँ पे लिखेंगे proportion of fine particles, proportion of fine particles is greater। अगर फाइन पार्टिकल्स मतलब पतले या बारीक पिसे हुए पार्टिकल्स, टुकड़े, इस ज़्यादा, इस ग्रेटर या इस हायर, अगर वो ज़्यादा हो देन इट इज़ कॉल्ड क्ले सॉइल, तब वो क्ले सॉइल हो जाती है। ठीक है, तो वो क्ले सॉइल बन जाती है बेटा। अगर वो कम हो तो वो सैंडी सॉइल बन जाती है। अच्छा, एक सॉइल और हो गई, फिर आती है हमारी लूमी सॉइल, LOAMY, लूमी सॉइल। अब ये क्या होती है? लूमी सॉइल डाल लीजिएगा पूरी हेडिंग, लूमी सॉइल। हमने बात कर ली है, ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स हो जाएंगे वो सैंडी, ज़्यादा पतले पार्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे तो वो क्ले। अब ये लूमी क्या होगी बेटा, इसके अंदर ना फाइन पार्टिकल और लार्ज पार्टिकल दोनों लगभग सेम होते हैं। ठीक है, proportion of fine particles is as same as large particles। देखिए इसके अंदर फाइन पार्टिकल्स और लार्ज पार्टिकल्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? किसी की कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, No, sir. अब देखिए बेटा, अब मैंने आपको ये बताया कि सॉइल कैसी कैसी होती है, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लूमी सॉइल। अब इन पार्टिकल्स का एक्चुअली में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यहाँ पे हम बात करें। ये जो पार्टिकल्स हमने बात करी कि पार्टिकल्स बड़े होंगे, पार्टिकल्स पतले होंगे, छोटे होंगे, बराबर क्वांटिटी में होंगे, बड़े और छोटे दोनों, है ना। तो इन पार्टिकल्स से एक्चुअली क्या असर होता है उसको हम समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, नोट डाल के लिखिएगा पॉइंट वाइज। देखिए बेटा, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो सॉइल है उसके किसी के पार्टिकल्स, जैसे सैंडी सॉइल, पार्टिकल्स बड़े हैं, है ना, बड़े वाले पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। उसके बाद क्ले सॉइल्स में छोटे वाले पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। लूमी सॉइल्स में दोनों बराबर हैं, बड़े भी छोटे भी ऑलमोस्ट। तो इससे क्या होता है, साइज ऑफ पार्टिकल जो होते हैं सॉइल के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो कैसे? जैसे कि हम बात करें सैंड पार्टिकल्स, जैसे सैंडी सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, तो दे कैन नॉट फिट क्लोजली टुगेदर, तो वो आपस में पास नहीं रह सकते, है ना, बिल्कुल क्लोज नहीं रह सकते, क्योंकि छोटी चीज़ें आपस में आज अच्छे से मिल सकती है ना बेटा, छोटी चीज़ें आपस में अच्छे से जुड़ सकती है, और बड़ी चीज़ें जो हैं वो आपस में अच्छे से नहीं जुड़ पाती। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पेस है काफ़ी सारा, है ना। तो इसी वजह से क्या होता है, अब इससे होता क्या एक्चुअली कि छोटी चीज़ें आपस में जुड़ सकती, बड़ी नहीं जुड़ सकती। ठीक है,
दीज स्पेस फिल्ड विथ एयर, इनके बीच में हवा भर जाती है इन स्पेसेस के बीच में, और फिर हम क्या कह सकते हैं, इनके बीच में से जो पानी गुजरता है वो बहुत जल्दी से ड्रेन हो जाता है, बहुत जल्दी से सूख जाता है। देखिए आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमारे पास ये छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, ये सॉइल समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है बेटा। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स वाली सॉइल थी और ये बड़े पार्टिकल्स वाली सॉइल है। ठीक है, ये बड़े पार्टिकल्स वाली सॉइल है। अब मैं पानी डालूंगा, जब वाटर पोर करूंगा इनके ऊपर, तो छोटे पार्टिकल्स, पानी देखिए पानी तो हर एक पार्टिकल, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, हर के बीच किसी के भी बीच में से निकल सकता है ना। बट क्या होगा, जैसे मैंने इसके ऊपर बहुत सारा पानी डाला तो थोड़ा ही पानी जो है इनके बीच में से निकल पाएगा, क्योंकि इनके बीच में गैप कम था, इनके बीच में एयर कम थी, है ना बेटा। जितना कम गैप होगा, जितने टाइटली छोटे छोटे होंगे और टाइटली पैक होंगे, पानी उतना ही कम इनके बीच में से नीचे की तरफ जा पाएगा, जिससे क्या होगा, पानी की रिटेन पावर इनकी ज़्यादा हो जाएगी। ये अपने अंदर पानी बहुत देर के लिए रिटेन कर सकते हैं, है ना। अगर पानी नहीं नीचे जा पाएगा तो ये सूखेगा नहीं और इनमें नमी बनी रहेगी हमेशा, है ना। नमी इनमें हल्के से, ये हमेशा वेट रहेंगे, और ये ज़मीन में आप कुछ भी उगाओगे, पेड़ पौधे, है ना, तो उनको भी वाटर ईजिली मिल जाएगा। बट इसी के अपोजिट, जस्ट अपोजिट क्या होता है, जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनके बीच में एयर्स भी बहुत सारी होती है। तो जब हम इसमें पानी डालते हैं बहुत सारा, तो अप्रोक्स उतना ही पानी नीचे की तरफ चला जाता है, उतना ही पानी इनमें से नीचे की, जितना पानी हम डालते हैं लगभग उसका 99.9% पानी नीचे की तरफ चला जाता है, जिससे क्या होगा, ये पानी बहुत जल्दी ड्रेन सूख जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगा। अब ये ड्रेन हो गया तो अब क्या होगा भाई, अब ये जो है, ये भी जो मिट्टी है ये भी ड्राई रहेगी। अब ये ड्राई रहेगी तो भाई अगर इसमें कुछ भी आप उगाओगे तो उसको पानी मिलेगा ही नहीं, उसको पानी नहीं मिलेगा तो उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? किसी को कोई दिक्कत? No, sir. समझ में आया बेटा आयान अच्छे No, से? sir. Yes, sir. चलिए तो बेटा इसमें लिखिए अब पॉइंट वाइज, ठीक है। सैंड पार्टिकल्स are quite large, they cannot, यहाँ पे फुल स्टॉप है, they cannot fit closely together, okay. So there is a large space between them. अब उनके बीच में क्या होगा, जब वो क्लोजली पैक नहीं होंगे तो उनके बीच में लार्ज स्पेस हो जाएगा, बड़ा स्पेस, है ना, बड़ी जगह हो जाएगी काफ़ी सारी बिटवीन दैम। अब उससे क्या होगा, दीज स्पेस आर फिल्ड विथ एयर, और उनके बीच में क्या होगा, ये जो स्पेस होता है ये हवा से भर जाएगा। दीज स्पेस फिल्ड विथ एयर, उसमें बीच में हवा भर जाएगी, फिल्ड विथ एयर, ठीक है। अब जैसे इसमें हवा भरेगी तो मैंने आपको क्या बोला था, जब इसमें हवा भर जाएगी और इसके ऊपर हम पानी डालेंगे तो पानी बहुत जल्दी से नीचे की तरफ जाके सूख जाएगा, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाटर, इसी के आगे लिखना है कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स, ओके। तो सैंड पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए वो आपस में बिल्कुल क्लोजली पैक नहीं हो सकते, उनके बीच में स्पेस हो जाता है और स्पेस में हवा भर जाती है। जैसे पानी उसके ऊपर डाला जाएगा तो वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेस, पानी उनके बीच में जाके सूख जाएगा, उस स्पेस के बीच में जाके जल्दी से सूख जाएगा, ठीक है।
ओके सर। इसी वजह से बेटा क्या होता है, जो रेतीली मिट्टी होती है ना, हल्की होती है। सो देयरफॉर या सो सैंडी सॉइल्स इज लाइट, मतलब ये हल्की होती है, क्योंकि इनमें वाटर नहीं होता ना। वाटर जब हो गई नहीं तो भाई वजन कैसे बढ़ेगा, ठीक है। आपने देखा होगा सैंडी सॉइल बहुत हल्की होती है। जब जब भी तूफान आता है, आपने सुना होगा रेत के तूफान आए, है ना, रेगिस्तान में रेत का तूफान आया, जहाँ भी रेत यस होती सर। है रेत के तूफान आए। क्यों? क्योंकि वो बहुत इजीली उड़ सकता है ना बेटा हवा में, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, उसके अंदर वाटर नहीं है, आपस में जुड़ ही नहीं पाएगा, बहुत ही लाइट फील होगा, और जो हल्का होता है वो उड़ जाता है। हाँ बेटा। सर हर जगह सर, सर रिवर्स के किराने और सर ओशियन के सर किराने सर बीच पे, हम्म। सर वहाँ पे सर स्टैंड कैसे सर, सर वहाँ पे सर स्टैंड होती है सर, वो स्टैंड सर कैसे आ जाती है सर? सर एक तो मेथड होता है सर डिपोजिशन का, सर हम्म। दूसरा मेथड क्या होता है? क्योंकि सर डिपोजिशन से तो सर वो कैसे आएगी? देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था जब हम ज़मीन खोदते हैं तो वहाँ से लेयर्स निकलती है ना, जिनको हमने होराइजन का नाम दिया, होराइजन ए, होराइजन बी, होराइजन सी, फिर सी बेड, ऐसे बोला था ना मैंने आपको, बेड रॉक, है ना। यस सर। तो जब होराइजन की हम बात करते हैं बेटा, सबसे ऊपर की तरफ होती है हमारी नॉर्मल मिट्टी। जैसे मैं आपको ना डायग्राम से दिखाता हूँ, देखिए एक मिनट, डायग्राम निकाल लेते हैं हम लोग। ये आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे नॉर्मल मिट्टी है, फिर होराइजन बी में थोड़ी सी डार्क मिट्टी आ जाती है, और जिसमें मिनरल कम होते हैं, मिनरल ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हमारा सी होराइजन आ जाता है, ठीक है, जिसमें हमारी रेतीली मिट्टी आ जाती है ना बेटा। और फिर आता है हमारा बेड रॉक, ये मतलब वही अर्थ वाली, मतलब बिल्कुल बेड जिसपे कोई भी चीज़ें टिकी हुई है, अर्थ की बेड रॉक, है ना। तो जो हम बात करते हैं समुद्र की, तो समुद्र में बेटा ये ऊपर की जो दो लेयर होती है ना, होराइजन ए या होराइजन बी, ये लेयर नहीं होती है, वहाँ सीधा ये वाली लेयर होती है, सॉइल वाली, सॉइल कह रहा, सैंड वाली लेयर। तो जब समुद्र का पानी सी शोर पे आता है, समुद्र के किनारे आता है, तो वो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पार्टिकल यहाँ से उठा के लेके आ जाता है, ठीक है। और ये पार्टिकल उधर सी शोर पे जाके बैठ जाता है ना, वहीं पे जम जाता है और पानी वापस आ जाता है। फिर हर बार ऐसी थोड़ी थोड़ी प्रोसेस होती है कि भाई समुद्र का पानी समुद्र में से रेत लेके सी शोर पे पहुँचता है, रेत वहाँ छोड़ के अपना पीछे की तरफ चला जाता है, क्योंकि रेत हैवी होती है, थोड़ी पानी से, वाटर से तो हैवी होती है बेटा, है ना। रेत के पार्टिकल वाटर के यस सर। पार्टिकल से तो हैवी होते हैं, तो वो नीचे बैठ जाती है वहीं पे। तो इसी तरीके से वो सारी की सारी रेत समुद्र के किनारों पर आके डिपोजिट हो जाती है, समझे बेटा। ओके सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ मैंने ये बात की भाई, जो सैंडी सॉइल है पार्टिकल्स बड़े हैं, उनके बीच में स्पेस ज़्यादा है, स्पेस में हवा बढ़ जाती है, तो पानी इसमें हम डालेंगे तो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगा, और इसी वजह से सैंडी सॉइल जो है वेट फील और ड्राई फील होती है, और वो हल्की भी होती है। अब हम बात करते हैं क्ले की, क्ले पार्टिकल्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट है क्ले पार्टिकल्स। जो क्ले सॉइल है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, क्ले पार्टिकल्स मच स्मॉलर, बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, मच स्मॉलर, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, पैक टाइटली, बहुत टाइटली पैक होते हैं, पैक टाइटली टुगेदर, ठीक है, बहुत ही टाइटली पैक होते हैं टुगेदर साथ में, जिससे क्या होता है, उनके बीच में जो स्पेस होता है बहुत ही कम होता है, वेरी वेरी लेस स्पेस बिटवीन देम, वेरी लेस स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है बिटवीन देम। इससे क्या होता है, वाटर कैन बी हेल्ड इन द टाइनी गैप्स, ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल ऑफ क्ले, ठीक है। सो इससे क्या होगा, वाटर उनके बीच में, वाटर क्या होगा बेटा, कैन बी हेल्ड, उनके बीच में रह सकता है लंबे समय के लिए, है ना। कैन बी हेल्ड, हेल्ड मतलब होता है रह सकता है, इन द इन दिस लिटिल स्पेस, या इन दिस, ये जो छोटे स्पेस है इसके अंदर काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है, बात कैन बी हेल्ड इन दिस लिटिल स्पेस, ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द
पार्टिकल्स। ये जो पार्टी के बीच में छोटा सा स्पेस होता है ना, इसमें वाटर रह सकता है बिटवीन द पार्टिकल्स। जिससे क्या होगा भाई, अगर इसके अंदर वाटर होगा तो ये थोड़ी हैवी फील होगी, है ना, उठाने पर, क्योंकि मिट्टी का वजन और पानी का वजन। ठीक है बेटा, ठीक है। सो Yes, sir. सो क्ले soil is heavier than sandy soil। तो सैंडी सॉइल से ये क्या होती है बेटा, हैवी होती है। अभी आपको रीज़न भी पता चल गया हैवी क्यों होती है ना, क्या इसके पीछे का रीज़न है, क्या लॉजिक है, समझ में आ गया होगा आपको। Yes, sir. ठीक है, अब हमने बात कर लिया भाई, देखिए सैंडी की भी बात कर ली, क्ले की भी बात कर ली, बट सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है पेड़ पौधे उगाने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पेड़ पौधे बेटा ना तो बहुत ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स में उगते हैं, ना बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल वाली सॉइल में उग पाते हैं। पेड़ पौधे उगते हैं जिसमें दोनों चीज़ इक्वल रेशियो में हो, है ना। ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होंगे उसमें पता है क्या दिक्कत है, छोटे पार्टिकल्स, ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स हुए Yes, sir. तो पानी ड्रेन हो जाएगा, है ना। ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स हुए तो पानी बहुत देर तक रिटेन रहेगा, जिससे क्या होगा, पेड़ों की पौधों की जड़ें, एयर नहीं जाएगी। हाँ पेड़ और पौधों की जो जड़ें हैं वो सड़ जाएगी, वहाँ तक एयर ही नहीं पहुँचेगी। समझ में आया ना बेटा। Yes, sir. हाँ, अब एयर नहीं पहुँचेगी और वो सड़ जाएंगे तो भी तो ख़राब हो जाएगा ना पेड़। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे बेस्ट है वो है हमारी लूमी सॉइल। द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, बेस्ट टॉप सॉइल लिख लेना, ठीक है, टॉप सॉइल, बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लूम सॉइल या लूमी सॉइल। ओके बेटा, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लूमी सॉइल। जो लूमी सॉइल होती है ना, लूमी सॉइल इज ए मिक्सचर, ये मिक्सचर होती है किस किस का, मिक्सचर ऑफ सैंड, ठीक है, इसमें सैंड भी होता है हल्का, क्योंकि बड़े पार्टिकल्स भी होते हैं, क्ले छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, और सिल्ट भी होते हैं, एंड अनदर पार्टिकल्स, और जिसमें दूसरे पार्टिकल्स भी हों, दूसरे अनदर टाइप ऑफ सॉइल, दूसरी सॉइल भी हो, बहुत सारी टाइप की सॉइल्स होती है, ठीक है, अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, नोन एज, दूसरे टाइप के सॉइल पार्टिकल जिनको हम बोलते हैं नोन एज सिल्ट, जिनको हम सिल्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे बेस्ट सॉइल जो है वो लूम सॉइल है, लूमी सॉइल। लूमी सॉइल में सैंड पार्टिकल होते हैं, क्ले होती है, दूसरी टाइप की सॉइल पार्टिकल होते हैं जिसे हम सिल्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। और जिसका लेक्चर मिस हो गया था वो यूट्यूब पे डल जाएगा बेटा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बस ये 1-2 दिन का चैप्टर और बचा है, आप ये मान के चलिए आज क्या है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक, सैटरडे को भी आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, सैटरडे को ये कंप्लीट हो जाएगा।